इस पे एक कमेटी बना दी, वो रिपोर्ट दे देगी इस पे। हाँ। सवाल ये नहीं है, सवाल जो बिल है भारत सरकार से है, ये तो आपस का मामला है, इसको तो सोल्व कर देंगे 3 दिन में हम। 3 दिन में सॉल्व करके बता दीजिएगा कौन क्या दोषी है। आप बता देंगे, उसको समझा देंगे, अगर किसी का कुछ होगा तो समझा देंगे कि किस लाइन पर जाना है। नहीं, ये मामला तो सीरियस है, क्योंकि अगर पैसे के लेन देन का या किसी पार्टी से संरक्षण का आरोप लगता है तब तो फिर ए पॉलिटिकल नहीं रहेगा ना ये पूरा आंदोलन। टिकैत साहब, ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल था और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। ये सरकार अपनी पूरी चाल चल रही, जो कुछ चलनी इनको, ठीक है। वो उस पे एक कमेटी बना दी और कमेटी इसकी पूरी जांच करके और कमेटी बता देगी, जो चुड़नी जी से जो सवाल पूछे गए वो अपना स्पष्टीकरण दे देंगे उसमें। तो गुरनाम सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं वो सरकार की चाल है या उन काका जी को देखेंगे ना कि क्या है उन पर। ये है कि वो विपक्ष के लोगों से मिले हैं। हाँ। वो कहाँ मिले, किन लोगों से उनकी बात हुई, क्या बात हुई, वो अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। हो सके कि बहुत लोग तो धरनू मारते हैं, वे बिल्ली होंगे, उन पे क्या है, क्या जो कमेटी है उसके सामने बता है, तो एक उस पर कमेटी बना दी, उसको जवाब दे देंगे 1-2 दिन में। चलिए ठीक है, अब जरा ट्रैक्टर रैली पर आते हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेकर फिर मैं अन्य मेहमानों के। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी ने संपर्क किया क्या आप लोगों से? दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी ने संपर्क किया मिस्टर टिकैत? दिल्ली पुलिस के 2 दिन पहले लोग आए थे। हाँ। और उनका ये था कि हम अक्षरधाम तक हम आपको जाने की वो दे देते हैं, अक्षरधाम तक आप चले जाओ। तो हमने कहा कि भाई अक्षरधाम से रिंग रोड ही कितनी दूर पड़ती है, हमको ये है कि हम परेड में अब नहीं जा रहे। जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है और उन लोगों ने सबने तय कर लिया कि हम जो बाहरी रिंग रोड है उस पर को हम चले जाएंगे, एक जगह से आकर रिंग रोड से हम अंदर दिल्ली में हम नहीं जाएंगे, ये हमने तय कर लिया है। तो अभी तक दिल्ली पुलिस अक्षरधाम तक आप लोगों को ट्रैक्टर से जाने की इजाजत देने के मूड में है, ये कह रहे हैं आप? ये उन्होंने ही कहा था, आए थे वो तो उन्होंने ही कहा था कि वहां तक आप जा सकते हो और अक्षरधाम के जो नीचे का अंडरपास है वहां से आप वापसी फिर आ जाओ। तो मैं कहा थोड़ी सी दूर तो रिंग रोड रह जा, रिंग रोड पर चले जाएंगे और ऐसे घूम जाएंगे। कुछ हरियाणा के ट्रैक्टर होंगे, कुछ राजस्थान की तरफ से आते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ से आते हैं, तो सब एक बार अंदर आ जाएंगे और एक राउंड लगाकर आप अपने जगह चले जाएंगे। हम दिल्ली में अंदर नहीं हम जाएंगे। हाँ 26 जनवरी को यही क्यों कर रहे हैं? क्या 26 जनवरी को इन्हीं को मनाने का अधिकार है? अरे हम 26 जनवरी को मना रहे हैं, देश का तिरंगा लेकर जा रहे हैं। क्या तिरंगा उठाना 26 जनवरी को देशवासियों को गुनाह है? क्या देश का किसान अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकते? ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो सब आदमी। हम 26 जनवरी का पर्व मना रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम आप लोगों ने हमको ये कहा कि खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है। हम अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं। देश का जो नौजवान है, देश का जो किसान है, वो देश के साथ में है और 26 जनवरी को अपनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हम दिखाना चाहते हैं कि हम देश के साथ में हैं। और हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आप हमको झंडे दो ना, नेशनल फ्लैग, हमारे पास में झंडे कम हो रहे। हमने तो दिल्ली पुलिस को भी कहा भाई नेशनल फ्लैग दे दो हमको, किसान पे नेशनल फ्लैग कम है, हम नेशनल फ्लैग लगाना चाहते हैं। भाई बीजेपी बतावे कि हमको कितने नेशनल फ्लैग देगी, हम उतने ही लगाएंगे। आप क्यों नहीं देते नेशनल फ्लैग? हम तो मांग रहे हैं, हम कोई दूसरा झंडा थोड़ा लगा रहे हैं। नेशनल फ्लैग पर सबका राइट्स है। ये गलत फहमी में आप निकाल दो कि नेशनलिज्म किसी एक पार्टी के पास में है। आप भी दो तो हम तो मांग रहे हैं ना, आपके लोगों से भी मांगे, उन्होंने दिए। अभी 5000 लोग की बात करी कि 5000 भिजवाऊंगे, 5000 से नहीं काम चलने का। इतनी बड़ी पार्टी है, 5000 झंडे देगी किसानों को। आपसे चाहिए 50,000 झंडे और ट्रैक्टर पर लगा कर 50,000 झंडे मांग रहे हैं। देश की शान है जो ट्रैक्टर, ठीक है। हाँ, हम तो बीजेपी से मांग रहे, क्यों नहीं देंगे? हमें झंडे देंगे। हम ये कह रहे कि झंडा लगाने पे ऐतराज क्या है? क्या 26 तारीख को कोई झंडा लगा के चल नहीं सकता तिरंगा? क्या बच्चे हमारे तो हाथ में देते थे झंडे और हम तो स्कूलों में खूब परेड निकालते थे, स्कूल में जाते थे। जब देश का किसान अपने हाथ में तिरंगा लेके और वो चलना चाहता है, उस पर ऐतराज किस चीज का है? और वो दिल्ली में आना चाहता है। हमने जहां परेड होती है उसको छोड़ दिया,
हम रिंग रोड पाएंगे, अपना चले जाएंगे। लोगों में वहां है तिरंगे के प्रति, ये तो वहां होना चाहिए। नेशनलिज्म का प्रति हमें एक वफादारी का हम वो दे रहे हैं, इसमें दिक्कत किस चीज की है? आप भी तो झंडा रैली निकालते हो, बीजेपी को तो अधिकार नहीं दिया कि बीजेपी झंडा रैली मोटरसाइकिल पर उसको निकाल ले। भाई वो भी निकालती है, हम भी निकाल रहे हैं, हमको उसको मैंने थोड़ा कर रहे हैं, हमारे लोग भी उसमें सब शामिल होते हैं। तो देश में हमने तो ये भी कहा, हमने होम मिनिस्टर को ये कहा था पहले के जो लोग भी देश से बाहर जा रहे हैं उनको कंपलसरी ये करो कि अपना नेशनल फ्लैग वो लेकर बाहर जाएं। उसको जब झंडा साथ में रहता है तो उसको देश की फीलिंग उसके साथ में रहती है। आप इस पे इस तरह का वो ना करो, आप ये करो कि आप हमको झंडे दो और ये एक दिखाओ कि हमने भी झंडे दिए हैं, हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और दिल्ली वासियों को तो तिलक करना चाहिए ट्रैक्टर के ऊपर, जो किसान अन्न उपजा कर देता है जिस ट्रैक्टर से, वो भी एक बार दिल्ली आ जाएगा, देख लगा चमचमाती सड़कें दिल्ली की, एक बार घूम जाएगा, किसान ज्यादा अन्न उत्पादन करेगा। और उस दिन इस मामले से इसको मत जोड़ना, ये लोगों में उमा है, ये लोगों की खुशी का दिन है, उस दिन सबको मनाने का अधिकार है सबको। और ट्रैक्टर के पास में और चीज तो कोई है नहीं, ट्रैक्टर ही तो है किसान के पास में, उसी पे ही वो आएगा, अपना दिल्ली की रिंग रोड पर घूमेगा, झंडा फहराएगा और अपना चला जाएगा। क्या दिक्कत है सुधांशु जी? वो कह रहे हैं ट्रैक्टर पर आएंगे, तिरंगा लेकर आएंगे, राष्ट्रवाद भी साबित करेंगे, दिल्ली की चमचमाती सड़कों को जरा देखकर फिर किसान चले जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? आ रही उसके बाद ये विरोध का नहीं है, ये तो देश के सम्मान में है। आप बताओ उसको तो क्या नाम दे, हम तो वही दे देंगे। बताइए आप झंडे देने की बात नहीं करते और बात इंगे घुमावे। आप झंडे दो पहले तो, फिर आप जो नाम दोगे वही दे देंगे हम तो। सुधांशु जी नाम दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप नाम सजेस्ट कीजिए। प्रोफेसर साहब हंस रहे, आ रही हूँ प्रोफेसर साहब तुरंत। नाम दे। अच्छा एक बात बताइए, आप हमसे झंडे की बात कह रहे हैं, गणतंत्र दिवस पे कोई सरकार से झंडा मांगता है? गणतंत्र दिवस के दिन लोग अपने आप अपना अपना झंडा लेके आते हैं राष्ट्र के प्रति एकीकरण व्यक्त करने के लिए। बताइए स्कूल के बाहर हम चैनल पे कह रहे भाई, चैनल राष्ट्रीय झंडा लोग आपको सड़क पे मिल जाएंगे झंडे बेचने वाले। ये कहने ही में अपने आप में राजनीति नजर आती है कि सरकार हमको झंडे दे और रैली हम निकालने की बात कर रहे हैं। दोनों बातें ये कह रहा हूँ हमें तो चैनल वालों ने दिए, ये रखे झंडे, ये रे, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। ये झंडे और कह रहे झंडा हमको दीजिए, दोनों बातों क्या दिखा रहे हैं टिकैत साहब? ये प्रेस के चैनल, ये चैनल वालों ने भिजवाए झंडे, ये चैनल के लोगों ने झंडे भिजवाए हमको। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा चैनल का, लेकिन ये रे पूरा ये भिजवा दिए, ये रे। अरे हमको चैनल वाले झंडे दे रहे भाई, हम सरकार नहीं दे रही, बीजेपी दे रहे हमको। भाई दो तो कुछ ना कुछ दो, हम आपको वोट देते हैं, आप हमको तिरंगा झंडा दे दो, हम तो मांग रहे हैं आपसे, हम तो मांगने वाला है किसान, तो आप दो। देखो ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा और दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए भी थे, उनसे बातचीत चल रही है और आपस में बैठ के, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। टिकैत साहब लेकिन जरा ईमानदारी से आप भी बताइए, झंडा तो आप दिखा रहे हैं, डंडे की लड़ाई लग रही है कि खूंटा गाड़ दूंगा, यहीं रहूंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं, लूंगा नहीं। नहीं, देखो वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। वो 3 कानून सरकार वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दें। जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो जो व्यापारी आएगा ना, बाहर का कोई भी व्यापारी खरीदे, वो उसके कम पे ना खरीद करे। ये हमारी एक डिमांड है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, उसी चीजों पर बात चल रही है सरकार से। ठीक है, आपको एक सेकंड टोक रही हूँ। किसान संगठनों की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक इस वक्त चल रही है, जरा दर्शकों को बता दें। ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस किसानों में बातचीत चल रही है, जो भी वहां पर जानकारी होती है टिकैत साहब अगर आप तक पहुंचती है जल्दी से हमारे दर्शकों को ऑन एयर ही बता दीजिएगा क्या बातचीत हो रही है और क्या ज्वाइंट कमिश्नर एडिशनल डीसीपी जो वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे कोई सुलह का रास्ता निकला है, कहां तक वो अभी नहीं, वहां पे अंदर इजाजत मिलती है। हाँ नहीं, हमने यही कहा था कि दिल्ली पुलिस और हमारे जो मीटिंग हो रही है, हाँ। उसमें भी बात निकाल लेंगे, कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो दिल्ली पुलिस के लोगों को भी झंडा देंगे। 20,000 झंडे हमने दिल्ली पुलिस से मांगे हैं और दिल्ली पुलिस ने आकर ही है कि 20,000 झंडे हम आपको देंगे। अरे देश तिरंगा झंडा मांग रहा है हमसे किसान और हम उसको दे नहीं सकते। आपका तो बहुत बड़ा बजट है ना, बीजेपी से दुआ दो आप हमको। 50,000 झंडे कम है क्या? कोई ज्यादा मांग लिया हमने आपसे?
इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़े बहुत गौरव वल्लभ जी से भी तो मांग लो। आप दो, हमें तो झंडे चाहिए। आप सुधांशु त्रिवेदी जी तो कमिट कर नहीं रहे, कांग्रेस वालों से भी गौरव वल्लभ जी से मांगो थोड़ा। गौरव जी, हम बीजेपी और इससे इनसे मांगेंगे। देखो, सबको झंडे देने चाहिए हमको। गौरव वल्लभ जी को दिखाइए कि भाई हमको झंडे दो पहले, जब हम मानेंगे कि सब लोग। नहीं, हमारा सवाल तीन चीज पे है हमारा। एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, यही तो 3 चीज है। आपने तो बोला तीनों कानून वापस लो, हम चले जाएंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे। नहीं, ये हाँ, मैं समझ गया, आज से समझ गया मैं। जो भाषा अंदर मंत्री बोल रहे हैं, ये 2 बार की मीटिंग से मंत्री ने कहा कि पहले इन पे बात कर ले, फिर एमएसपी पे कर लेंगे। दिखाइए सुधांशु जी को, लंच के बाद में एमएसपी पे बात कर लेंगे। देखिए सुधांशु जी, वो तो कह रहे हैं सिर्फ इस बात पे नहीं अड़े हैं अब कि वो एमएसपी पे बात। ठीक है साहब, चलिए, इनको एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। और ये कल की मीटिंग में जो होगा, हाँ जी, तीनों बात जो आप लोगों ने बैठक में अंदर कही है, बताइए ताकि सबको देश में पता चले। क्योंकि यहाँ पर सरकार तो आकर यही कहती है कि किसान जिद पर अड़े हैं कि तीनों कानून वापस लो तो आंदोलन खत्म कर देंगे। बताइए। ना, ये हम समझ गए कि बताइए पूछना या सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं? आपसे टिकैत साहब, आपसे पूछ रही हूँ, देश के सामने बताइए, आप लोगों ने अंदर में। ना, ये हम समझ गए कि बताइए पूछना या सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं? आपसे टिकैत साहब, आपसे पूछ रही हूँ, देश के सामने बताइए, आप लोगों ने अंदर में क्या शर्त रखी है, वो पूरे देश को बताइए। हम शर्त ये रखी कि 3 बिल वापसी हो और एमएसपी पे कानून बने। जब वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले 3 बिल पे बात कर ले और लंच के बाद में इसमें बात कर ले। तो मैं कहा भाई लंच के बाद में कर लो, फिर कह लगेगा अगली मीटिंग में कर लेंगे, एमएसपी पे तीनों इकट्ठी बात कर लेंगे। फिर जब 15 तारीख में बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले 3 बिल पे बात कर लेते हैं, और जो धरना 3 बिल के लिए है, एमएसपी के लिए तो धरना ही नहीं। तो ये जो चाल अब घुमाने का इन्होंने जवाब दीजिए सुधांशु जी। हमने तो इन पे विश्वास करा पूर्ण रूप से। अब जो कल से बात होगी, कल से एमएसपी नंबर 1 पे होगी, आप अंदर भी घुमाने का काम करते हो। ये पूरी प्लान है इनकी कि पंजाब और हरियाणा को पूरे देश से अलग कर दिया जा। ये नहीं होगा। दीजिए सुधांशु जी। पंजाब हरियाणा पूरा जो देश साथ में है, देखिए, और कल से एमएसपी नंबर 1 पे होगी। राकेश जी और गौरव वल्लभ जी को देखो, हम घुमाने फिराने की बात नहीं करते, हम करते हैं। बोलिए राकेश। हम करते हैं बिल्कुल सीधी बात। ये घुमाने फिराने की बात तो करो ना। हमने कहा कि जब देश में अगर किसी का चोट मारता है कोई, उसमें 307 लगती है, कोई नहीं मारा तो नहीं लगती। कानून तो सबको पता है, और वही स्टेट उसको लागू करती है। तो ऐसा नहीं है, कानून भारत सरकार को बनाने पड़ेंगे। आपने ये कानून भी तो बनाए हैं, ये भी तो पूरे देश में लागू होंगे, ये भी तो बनाए हैं। आप एमएसपी पे कानून बनाओ, उससे पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। आप कहीं से दबाव मान रहे हो, ये बताओ भाई, दबाव है तो वो बताओ, हम उसको भी सोल्व करेंगे। आप डरो मत किसी से, ये किसान साथ में है आपके, आप इस पे कानून बनाओ। यही लोग ने वोट दिया है आप लोगों को, उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक बार गौरव वल्लभ जी बोल रहे, किसान नहीं जाएगा, नहीं किसान पंजाब और हरियाणा में उसमें बटेगा। गौरव वल्लभ जी, आप एक बार बोल लीजिए। कानून कोई और थोड़ा बनाएगा। अब कांग्रेस की क्या लड़ते हो आप? सुधांशु जी कह रहे हैं कि राज्यों को लेकर और